नमस्ते साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जीआईसी पार्ट प्रश्नोत्तरी 1 और हम इसमें जीआईसी के लिए कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो ये जो प्रश्न है कुछ भाषा शास्त्र से हैं। तो इसमें प्रथम प्रश्न है कि पांडुलिपि नामांतरम, पांडुलिपियों को और दूसरी भाषा में क्या कहा जाता था? तो मातृका कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है तुलनात्मक भाषाशास्त्रस्य अध्ययनस्य आरम्भकाले कयो भाषयोः मध्ये ध्वनिसाम्यं प्रत्यक्षीकृतम्। तो तुलनात्मक भाषा अध्ययन के आरंभ काल में कौन कौन सी ध्वनियों के मध्य में प्रत्यक्षीकरण किया जाता था? तो संस्कृत और लैटिन के मध्य में। तीसरा प्रश्न है ध्वनि के आधार पर भारूपीय भाषा के मुख्य विधान हैं कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के। भारूपीय भाषा में संस्कृत च वर्ग की उत्पत्ति बताने वाला कोलिटिज है। भारतीय आर्य भाषा की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं। संस्कृत भाषा आती है भारूपीय परिवार में। भारूपीय परिवारस्य भाषा नास्ति, भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है तो वो तमिल भाषा नहीं है। आंग्ल भाषा भारूपीय परिवारस्य कया भाषाया सम्बद्धा अस्ति। तो अंग्रेजी जो भाषा है वह भारूपीय परिवार की किस भाषा से संबंधित है? तो जर्मनिक भाषा से। भारूपीय भाषा परिवार शतं वर्ग कति प्रमुख वेदा? 4 वेदा। भारूपीय भाषा परिवारे भारत ईरानी वर्गे कस्मिन् वर्गे? तो भारूपीय भाषा परिवार में भारत और ईरान वर्ग की जो भाषाएं हैं वो किस वर्ग में आती हैं? तो शतम वर्ग में आती हैं। भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है तो कौन सी नहीं है? तो संयोजन नहीं है। 12वां प्रश्न है का भारूपीय भाषा अस्ति। तो ग्रीक भाषा जो है वो भारूपीय भाषा है। और 13वां प्रश्न है भारूपीय परिवार की भाषा मलयालम भी है। कवर्गस्य त्रय प्रकारा आसन किस भाषा में? तो मूल भारूपीय ध्वनिषु, मूल भारूपीय ध्वनियों में कवर्ग 3 प्रकार के होते हैं। 15वां प्रश्न है संस्कृतस्य भाषा परिवारे कथयते। संस्कृत को भाषा परिवार कहते हैं, कौन सी भाषा परिवार की कहते हैं? तो भारूपीय परिवार में कहते हैं। 16वां प्रश्न है भारूपीय भाषा कस्मिन् भाषा खंडे समाहिता। भारूपीय भाषा जो है वह कस्मिन मतलब किस भाषा खंड में समाहित है? तो यूरेशिया खंड में भारूपीय परिवार भाषा आती है। 17वां प्रश्न भारूपीय प्रथम केन उक्तम। तो थॉमस यंग। भारूपीय शब्द को प्रथम बार किसने बोला? तो थॉमस यंग ने बताया। भाषा की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? तो भाषा की उत्पत्ति का मूल कारण है शब्द। 19वां प्रश्न है भाषा विज्ञाने यो हे हो सिद्धांत कस्मिन् वर्गे प्रवर्तः। यह किस भाषा के में प्रवर्त है? तो भाषा उत्पत्ति में प्रवर्त है। 20वां प्रश्न है यो हे हो सिद्धांत में पोल क्या है? तो एक खंबा। प्रश्न है यो हे हो बाद किस प्रसंग में आया? तो भाषा के उद्भव के रूप में आया है। भाषा की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? तो सस्मिल्स ने किया है। भाषा की धातु सिद्धांत से प्रतिपादक है। भाषा के धातु सिद्धांत से प्रतिपादक है क्या? तो मैक्स मूलर। भाषा की उत्पत्ति विषयक समन्वय सिद्धांत के प्रवर्तक भाषा शास्त्री बताए गए हैं। तो हेनरी स्वीट। भाषा की उत्पत्ति विषयक समन्वय सिद्धांत के प्रवर्तक भाषा शास्त्री कौन है? तो हेनरी स्वीट हैं। भाषा की उत्पत्ति विषयक रण सिद्धांत के मूल प्रवर्तक स्वीकार किए जाते हैं। तो प्लेटो। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से। दिगंबर जैन आगमों के मुख्य भाषा हैं शौरसेनी। मराठी किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो आधुनिक भारतीय भाषा के अंतर्गत आती है। और 29वां प्रश्न है अवेस्ता का भाषा परिवार है? तो भारतीय आर्य भाषा। 30वां प्रश्न है मध्य आर्य भारतीय भाषा है कौन सी? तो मागधी भाषा है। शतम वर्ग की भाषा है? शतम वर्ग की भाषा है ओरमेनी। चीनी भाषा इस प्रकार में आती है किसमें? तो अयोगात्मक में आती है। प्रश्न 33वां है आधुनिक दृष्टया संस्कृतम कस्मिन् भाषा वर्गे अंतर्भवति। तो भारत यूरोपीय परिवार के मध्य में आती है। 34वां प्रश्न यह विभक्ति प्रधान भाषा है संस्कृत। 35वां प्रश्न यह संश्लिष्ट भाषा है? तो इंडो यूरोपियन भारूपीय भाषा।
36वां प्रश्न है, पूर्वेवी इस शब्द का प्रयोग इस भाषा में होता है। किस भाषा में होता है? तो वैदिक संस्कृत में होता है। 37वां प्रश्न है, संस्कृत भाषा अस्ति, तो कैसी है? तो श्लिष्ट योगात्मक है। 38वां प्रश्न है, संस्कृत भाषा है विभक्ति प्रधान, कैसी है? संस्कृत भाषा किस प्रकार की है? तो विभक्ति प्रधान है। 39वां प्रश्न है कि एकाक्षरी भाषा कौन सी है? तो चीनी भाषा है। 40वां प्रश्न है, द्रविड़ भाषा है अश्लिष्ट योगात्मक। 41वां प्रश्न है, शतम परिवार की भाषा है, तो अवेस्ता। 42वां प्रश्न है, आकृति मूलक वर्गीकरण को इस नाम से जाना जाता है? तो रूपात्मक के नाम से जाना जाता है। 43वां प्रश्न है, बड्ड कहा बृहत् कथा, इस कथा ग्रंथ से इस कथा ग्रंथ से भाषा शुरू हुई थी, इसकी कौन सी भाषा है? तो पैशाची भाषा है। अयोगात्मक वर्ग से प्रतिनिधि भाषा अस्ति, तो कौन सी है? अयोगात्मक वर्ग की कौन सी भाषा है? तो चीनी भाषा है। अपभ्रंश अस्ति, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। 46वां प्रश्न है, भाषा वर्गीकरण से आधार स्वीकृता, तो आकृति। तुमर्थक प्रत्यय अधिक उपलब्ध होते हैं किस भाषा में? तो वैदिक संस्कृत में। 48वां प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषासु प्राचीनतमा भाषा का अस्तित्व है? तो वैदिक संस्कृत। 49वां प्रश्न है कि संयोगात्मक भाषा कौन सी है? तो संस्कृत भाषा है। और यह आज का आखिरी प्रश्न है, कौन सा? 50वां, अधो निर्दिष्टेषु वियोगात्मक भाषा अस्ति, तो कौन सी है? हिंदी भाषा है। धन्यवाद। यह है हमारी भाषा शास्त्र के ऊपर प्रश्नोत्तरी थी। हम और भी प्रश्नोत्तरी लाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें।